राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर अडानी मामले को लेकर निशाना साधा। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है उनका। 2014 में प्राइम मिनिस्टर जी एक बहुत बड़ा बात बोली है या जुमला बोली है, कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन मैं आपके सामने चंद उद्योगपतियों को क्यों खिला रहे हैं ये मैं पूछना चाहता हूं। एक देखिए, एक मोदी जी साहब के नजदीकी दोस्त की दौलत 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। अचानक ऐसा क्या जादू हो गया कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई। मुझे समझ में नहीं आता, इतना फास्ट डेवलपमेंट। हाँ, ये क्या दोस्ती की मेहरबानी बोलना? क्या आप उनसे फिर क्यों साहब? वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर बीजेपी सांसद पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सुनाते हैं आपको। विदेशी रिपोर्टों पे निर्भर कर रहे अपनी बातों को, और वो तो कांग्रेस का तरीका है। ये विदेश में क्या करते हैं, कभी चाइना के साथ कभी किसके साथ, हैव एनी मेरिट? बिकॉज़ दैट्स अ शेयर मार्केट कैलकुलेशन on which the government has no role to play. बेबुनियादी विदेशी रिपोर्टों पे निर्भर कर रहे अपनी बातों को, और वो तो कांग्रेस का तरीका है। ये विदेश में क्या करते हैं, कभी चाइना के साथ कभी किसके साथ साठगांठ करते हैं। मैं एक स्पष्ट बात रखना चाहता हूँ। इन्हीं के खुद के नेता जिनके कहने के बगैर ये कुछ नहीं करते, ऐसे नेता की संपत्ति तो पब्लिक डोमेन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते वो पब्लिक डोमेन में डालते हैं। वो पब्लिक डोमेन की संपत्ति है, देख लें कि 2014 में इनके नेता की संपत्ति कितनी थी और आज उनके नेता की संपत्ति क्या 18 गुना बढ़ी है कि नहीं, क्या 16 गुना बढ़ी है कि नहीं। ये देखें कि उनकी संपत्ति, स्वयं की व्यक्तिगत संपत्ति कैसे 16 गुना बढ़ी, ये मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबेरॉय की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना और दीगर लोगों को नोटिस जारी किया है। मेयर चुनाव में आपके उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने एलजी के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें एल्डरमैन को एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट डालने की इजाजत दी गई है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि ये तर्क दिया जाता है कि महापौर, उप महापौर और स्टैंडिंग कमेटी के 3 पदों के लिए एक साथ चुनाव सीधे कानून के खिलाफ है। अब इस मामले में सुनवाई 13 तारीख को होगी। वहीं इस मामले पर सीएम केजरीवाल का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी सुनवाई होने वाली है तो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट नोटिस कर दिया। अच्छा, नोटिस कर दिया, मैंने अभी देखा नहीं है। सोमवार को सुनवाई होगी सर, नोटिस हो गया। ठीक, क्या उम्मीद रखते हैं सर सुप्रीम कोर्ट से? मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसके जो मुद्दे थे, जिस तरह से गलत तरीके से ये मेयर का चुनाव नहीं करा रहे थे, मुझे उम्मीद है अब चुनाव ठीक होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ब्याज दरों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिसके बाद रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% हो गया है। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने से एक तरह तो आपको लोन की ईएमआई बढ़ेगी और वहीं दूसरी तरफ आपके लिए घर कार खरीदना भी महंगा हो जाएगा। रेपो रेट के बढ़ने से आपके होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन की ईएमआई बढ़ने वाली है। इसके अलावा ऑटो लोन और दूसरे दीगर तरह के सभी लोन महंगे हो जाएंगे। अगर किसी शख्स ने पहले बैंक से लोन लिया था तो उसे अब नई ब्याज दर से ईएमआई भरनी होगी। ऐसे में अब पहले के मुकाबले उसे अपने लोन पर ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। आइंदा सफर हज 2023 के लिए झारखंड के आज़मीने हज अब रांची एम्बार्केशन पॉइंट से जद्दा रवाना होंगे। मरकजी हज कमेटी के जरिए हज सर्कुलर में रांची एम्बार्केशन पॉइंट को बहाल किया गया है। झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी। मीटिंग में जो अहम बिंदु है
उस पर हमने डिस्कशन किया कि झारखंड में जो हमारा झारखंड है, छोटा ही झारखंड है, लेकिन हम लोग काफ़ी सुखी संपन्न हैं। खनिज संपदा से हमारा झारखंड काफ़ी मजबूत है और सबसे ज़्यादा झारखंड गवर्नमेंट जो है सेंट्रल को या केंद्र सरकार को कही कि हम लोग रेवेन्यू देते हैं और उसके एवज में हमारे झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, यहाँ के हाजियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। दुर्भाग्य इस बात का है कि जब हमारे पास एयरपोर्ट है तो हमारे जो हज में जाने वाले यात्री को आप कलकत्ता क्यों भेजिए, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने मेरी बातों को गंभीरता से लिया और मुझे विश्वास दिलाया कि हम लोग अब आपके जो हज यात्री हैं अब कलकत्ता से नहीं बल्कि झारखंड से ही, रांची से रवाना होंगे और जो इमिग्रेशन पॉइंट जो होगा वो रांची होगा। तो ये खुशी की लहर है और एक बहुत बड़ी जीत कही है इसको। दूसरा है कि जो फॉर्म नहीं आ रहा था और इस बार झारखंड से काफ़ी संख्या में लोग जाना चाहते हैं, इसको लेकर भी मैंने डिस्कशन किया था। तो हमने कहा कि केंद्र सरकार सब्सिडी बढ़ा दी है, 4.5 लाख रुपये आप लोग कर दिए, जो हज में जाना चाहता था वो भी नहीं जा पा रहा है। तो इसको लेकर जो है कि एक तो सब्सिडी कम कर दिया गया है, टिकट का किराया भी कम कर दिया गया है। एदारे शरिया बिहार और झारखंड के जरिए बेदारी तहरीक और इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस पिछले दिसंबर माह से जारी है। 11 फरवरी से तीसरे मरहले की तहरीक का आगाज होगा। इस बात की जानकारी रांची में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारा शरिया झारखंड के नाजिम आला मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने दी। मरकजी इदारे शरिया पटना के ज़ेरे एहतमाम बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में पिछले 13 दिसंबर 2022 से समाज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो और जो मुसलमानों के अधिकार हैं, चाहे रियासत से हों चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से हों, इन तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर इदारे शरिया तहरीक बेदारी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस हो रही है। यानी इदारे शरिया जागरूकता अभियान सह समाज सुधार अधिवेशन हो रहा है। अब तक कुल मिला के 15-16 अधिवेशन हो चुका है, जिसमें चंपारण है, मोतिहारी है, शिवहर है, इस तरह से रामगढ़ में मुशावरती इजलास है, कलकत्ता में मुशावरती इजलास हो गया, कटक में हो गया है। तो अब ये मरहलावार अगले 6 महीने तक चलेगा। जो पहला मुद्दा है वो ये है कि आज जो चाहता है अपनी शोहरत के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए हमारी मांगे हैं कि भाई अब ज़रूरत इस बात की आन पड़ी है कि तहफ़्फ़ुज़े नामूसी रिसालत एक्ट बनाया जाए और पूरे भारत के मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए इनके लिए सेफ्टी एक्ट भी बनना चाहिए। झारखंड में अल्पसंख्यक आयोग, सुन्नी वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, उर्दू एकेडमी, बुनकर समिति वगैरह वगैरह अब तक नहीं इसका गठन हुआ, जिसकी वजह से पूरे झारखंड के लोगों में बहुत ही उदासीनता है, बहुत सी गम गुस्सा है। और उसके बाद हमारे माशरे में जो जहेज का डिमांड है, मंशियात है, यानी जो मंशियात दर्क सवार करते हैं, नशा करते हैं, इसके खिलाफ हमें जाना है और इसके खिलाफ हमें अभियान छेड़ना है। फिर हमारी मुस्लिम माशरे में कुछ ऐसे लड़कियां हैं जिनको गैर जो है बहकाते हैं और उनके बहकावे में आ जाती हैं और जबरन किसी ना किसी तरह से उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, गैर मुस्लिम बना दिया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर इदारे शरिया झारखंड अभी दूसरा 2 मरहला हो चुका है। अब तीसरा मरहला 11 फरवरी 2023 से शुरू हो रहा है और ये सारे मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़े हैं और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण है, जिसकी वजह से काफी तादाद में हजारों और लाखों लोग पहुंच रहे हैं। और रांची में भी तहरीक बेदारी
इजलास मुनक्किद हो। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने साबिक सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ वोट के लिए झूठ बोलते हैं। जनता को ये कहना चाहता हूं, सच उजागर करने के लिए मैं अब तक 10 सवाल पूछ चुका हूं। कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने एक भी सवाल का उत्तर नहीं दिया है। इसका अर्थ है कि वो गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं केवल वोट लेने के लिए। अगर उनने लिखा था तो किया क्यों नहीं? और इसलिए आज मैं फिर पूछ रहा हूं, कमलनाथ जी आपने वादा किया था किसानों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा पेंशन की शुरुआत करेंगे, इसके अंतर्गत 1000 रुपया मासिक देंगे और बाकायदा आपने कहा था कि 60 वर्ष के एवं 2.5 एकड़ से कम भूमि धारक तथा किसी अन्य स्रोत से आय ना होने वाले किसानों को शामिल करेंगे। ये वचन दिया था कि इनको ठगा नहीं कमलनाथ जी आपने। किसको पेंशन दे दी बता दो, किसको 1000 रुपया दिया बताओ? ये आपका झूठ है, जनता को धोखा दिया है आपने। और इसलिए जनता देख रही है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, कोई जवाब दें। बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने यूपी की सरकार से मांग की है कि लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी किया जाए। और भगवान प्रभु श्री राम ने अपने अनुज लखन को लखनऊ की विरासत दिया था और मुगलों ने उसका नाम चेंज करके उसको लखनऊ नवाबों का शहर बना दिया था। आज हम आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं और आज भी हम गुलामी की मानसिकता आने वाली अपनी पीढ़ी पे नहीं ढकेलना चाहते और हम लोग उस गुलामी से जब बाहर निकल चुके हैं अब तो अपनी जो विरासत है उसको पुनः लाना, क्योंकि हमारी सरकार राष्ट्र के निर्माण की बात करती है, हमारी सरकार सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात करती है। जहाँ पर आप देखिए अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, पूरी दुनिया का एक आकर्षण केंद्र है और 14 साल तक वनवास प्रभु श्री राम के साथ लक्ष्मण जी ने भी किया था और लखनऊ में कई सारे ऐसे स्थल हैं जो आज लक्ष्मण के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं तो सरकार से भी ये मांग करूंगा कि ये जो विरासत है उसको पर्यटन के रूप में विकसित भी करें और लखनऊ का नाम परिवर्तित करके उसको लखनपुरी करें या लक्ष्मणपुरी करें, क्योंकि जिस तरीके से 2014 के बाद हमारी देश की कई सारी धरोहर चोरी चली गई थी और आपने देखा होगा कि अभी जो चोरी गई हमारी धरोहरें थी, विदेशों में जो पड़ी हुई चीज़ें हैं, उसको वापस लाने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जैसे अन्नपूर्णा देवी की जो प्रतिमा चोरी चली गई थी, अभी हाल ही में उसको लाया गया, उसका एक भव्य स्थापना हुई। और जिस तरीके से प्रयागराज इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, क्योंकि प्रयागराज एक धर्म की नगरी है, फैजाबाद भगवान प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है, अयोध्या के नाम से जाना जाता था, आज उसको अयोध्या किया गया है। तो जिस तरीके से गुलामी के जंजीरों में हम जकड़े हुए थे और उसी मानसिकता को आगे भी लेके चले और हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसी गुलामी में बंधी रहे, उससे ऊपर उठकर हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे
और उसके लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के उनको अवगत कराया है। और हम चाहते हैं कि 2024 में जब भव्य राम मंदिर का पूरी दुनिया से और पूरे देश से लोग वहाँ आए, तो उसी के साथ साथ इस लखनपुरी का भी एक विरासत वापस आना चाहिए। तो लखनऊ का नाम बदलने की मांग को लेकर सपा के तर्जुमान सुनील सिंह साजन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, मुझे लगता है भगवान लक्ष्मण से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लगभग 6 साल पूरा करने जा रही है। आपने अपना कोई काम किया है जिसका नाम आप रख सके? लोक भवन समाजवादी पार्टी ने बनाया, आपने अटल जी की मूर्ति लगा दी। इंटरनेशनल स्टेडियम समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, आपने उसका नाम बदल दिया। कभी आप जिले का नाम बदल रहे हैं, कभी सड़क का नाम बदल रहे हैं, कभी पार्क का नाम बदल रहे हैं। तो क्या जनता ने आपको सिर्फ इसलिए बहुमत दिया कि आप नाम बदलते रहें? अरे कोई काम करके उसका भी तो नाम दे दीजिए। सो भारतीय जनता पार्टी से नहीं होता है। तो बीजेपी अपने भ्रष्टाचार, अपने कुकर्म, अपनी बेईमानी, अपनी अराजकता और जो पिछड़े और दलितों का हक छीना जा रहा है, इन सबसे बचने के लिए सिर्फ धर्म और भगवान के पीछे खड़े हो जाते हैं।